आप सभी आशा करते हैं बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज हम इंग्लिश की शुरुआत करने वाली। इंग्लिश होता क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश कौन है, इंग्लिश क्या चीज़ है, इंग्लिश ग्रामर क्या है, इंग्लिश लिटरेचर क्या है, तो सब देखेंगे। और अपने इंडिया में इंग्लिश कब पढ़ना शुरू हुआ, फिर देखेंगे कि जो इंडिया है उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी, मैंने हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ये सब देखें। ठीक है, तो आ जाइए ध्यान से। जी हाँ, तो हम लोग देखने वाले यहाँ पर लिख देते हैं जगह नहीं, इम्पोर्टेंट नोट अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में कुछ नोट पढ़े। पहला लिखा हुआ कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर मतलब साहित्य, एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री मतलब कविता और कहानी के जो फादर है किसको बोला जाता है, जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर याद रखिएगा। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफरी चौसर को कहा जाता है। आइए भारत में, अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1835 में लॉर्ड मैकाले, कौन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव से हुई, जिनका उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा में इंग्लिश शामिल करना था। देखो, लॉर्ड मैकाले ने भारत के लोगों को क्या देना शुरू किया। लॉर्ड मैकाले एक अंग्रेज था जो सोचा कि भारत के लोगों को क्या दें, अंग्रेजी शिक्षा, और यही इसके पतन का कारण बना। क्यों? क्योंकि हम लोग अंग्रेजी सीखने लगे तो हम लोग इंग्लैंड के विचार को, उसके क्या क्या चल रहा है, हम लोग अब पढ़कर धीरे धीरे जानने लगे कि अंग्रेजी शिक्षा क्या है, तो वही उसका पतन का कारण बना। यही गलती उसने हम लोगों को अंग्रेजी सिखा के गलती कर। अब देखिए, इंग्लिश बोलने में सबसे ऊपर कौन देश है, सबसे ऊपर तो यूएसए है, लेकिन इंडिया 2 नंबर पर है और पाकिस्तान चढ़ता है वो 3 नंबर पर है। देख लीजिए, तो सबसे ज्यादा बोली और सुनी जाती है यूएसए में, फिर इंडिया में, फिर पाकिस्तान, इसके बाद चाइना में ना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंग्लिश, क्या इंग्लिश एक लैंग्वेज है कि क्या है? आइए समझते हैं व्हाट इज इंग्लिश या व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश। इंग्लिश से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, हमने लिखा कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल क्यों लिखा? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय है। डेट कनेक्ट, जो जोड़ता है, जोड़ता है, जो लोगों को जोड़ता है, डिफरेंट, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग देशों, अलग देशों एंड सर्व्स, वो सेवा प्रदान करता है ग्लोबल मीडियम फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और इट इज। देखिए, अगर हम इंग्लिश नहीं रहता हमारे पास और इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं रहता तो क्या हम एक दूसरे से जुड़ पाते? और तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे हम पूरा ग्लोबली जुड़ पाए। सब चीज इंग्लिश में, डॉक्टर की दवाई के नाम लिखता है तो इंग्लिश में, हिंदी में नहीं, तो इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो यही हम बताएंगे। देखिए, इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है, इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन याद रखें हमको अंग्रेज नहीं पढ़ना है। इंग्लिश पढ़ना है, सीखना है, लेकिन अंग्रेज नहीं पढ़ना है। तात्पर्य मतलब कोई अंग्रेजी नहीं जानता है तो उसको नीचा नहीं दिखाना है। गर्व से क्या कहिए, आई एम इंडियन। समझ में आए? हिंदी है, हम लोग में संस्कृत है, तो हम बता दिए। मेन पॉइंट याद रखिए कि जॉफरी चौसर ने इंग्लिश का फादर कहा जाता है। और दूसरा क्या है कि अपने भारत में 1835 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा लाई, तब से चली जा रही, और हम लोग 2 नंबर पर इंग्लिश बोलने और समझने वाले लोग बन गए। इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, और इंग्लिश का ये डिफिनीशन है प्यारा सा, जो आप इसको लिख लीजिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज क्या होता है समझ में? तो हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अगर लैंग्वेज नहीं होता है तो ना हम अपने मन की बात कह पाते आपको, और ना आप लोग हमको अपनी मन की बात कह पाते। मतलब मन की बात को कहना ही क्या है, लैंग्वेज है, और मन के बात को समझ लेना ही लैंग्वेज है, या बातचीत के जरिए को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। और देखिए, बहुत सारे चीज होती है, जैसे बोली,
तो एक क्षेत्र का बोली होता है, जैसे भोजपुरी, जैसे थोड़ा थोड़ा सा अलग होगा, और पूरा अलग होगा तो लैंग्वेज, जैसे यहाँ हिंदी है, कहीं अंग्रेजी है, कहीं चाइनीज है। तो लैंग्वेज क्या है? तो हमने लिखा कि लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत करने का एक जरिया है। क्या लैंग्वेज? समझ में आया? बातचीत, बातचीत कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का क्या है? जरिया। कौन? लैंग्वेज। लैंग्वेज दो तरह का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल लैंग्वेज वे होते हैं द लैंग्वेज दैट यूजेज वर्ड, जिसमें वर्ड का यूज करते हैं बोलने और लिखने के लिए। समझना है? वैसा लैंग्वेज जिसमें बोलने और लिखने के लिए क्या चीज का यूज करे? वर्ड का यूज करे, प्रयोग करे, उपयोग उपयोग करे। अब दूसरा है कि नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज दैट यूजेज साइन, जेस्टर एंड एक्सप्रेशन। जैसे एक्सप्रेशन देखिए, हम का है लाइक कीजिए, तो ये हम लाइक करने का बटन देखा, ये ले लो ठेंगा, तो ठेंगा दिखा है कि नहीं? आंख मार दिया तो ये इशारा कर दिया एक। अब जैसे समझो, ये बहुत मस्त है, तो लेक्चर बना रहा है, साइन बना रहा है, ये सांकेतिक भाषा है कि नहीं? जो बोल नहीं पाता है इशारे से बताता है। समझ रहे हैं? अब देखो, ये क्या है? मछली है। ये क्या है? तो एक्सप्रेशन से, साइन से, जेस्चर से जो बोला जाता है वो नॉन वर्बल है। और वर्बल लैंग्वेज दो तरह का, ओरल और रिटेन। ओरल में हम क्या बोलते हैं? जैसे मौखिक। मौखिक मतलब मुंह से बोलते हैं, और ये हो गया लिखित। समझ में है? तो चलिए हम ओरल समझते हैं। इसको आप कोशिश कीजिए कि अच्छा से लिख लीजिए। ओरल और रिटेन हम अच्छा से समझते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज क्या है? बातचीत करने का एक जरिया है। दो तरीका का होता है। देखिए, हम लोग बोलकर या लिखकर अपने भाषा को प्रकट करते हैं, लेकिन बहुत सारे गूंगा व्यक्ति है तो आंख मार के, चुटकी बजाकर, ताली बजाकर भी हम लोग अपने आप को एक्सप्रेशन करते हैं। जैसे देखिए, दुखित है कहीं, हैप्पी है। तो समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज नॉन वर्बल क्या है और वर्बल क्या है। जो साइन, जेस्टर, एक्सप्रेशन बताएं नॉन वर्बल, और जिसमें स्पोकन और रिटेन हो उसको बोलते हैं वर्बल। वर्बल लैंग्वेज दो तरह का, ओरल और रिटेन। इसको आप लिख। अब देखिए, बोर्ड पर दो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ओरल लैंग्वेज और रिटेन लैंग्वेज। आइए समझते हैं। ओरल लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज, ओरल is a language that is using spoken with the help of mouth। मतलब माउथ की सहायता से, मुंह की सहायता से जो बोलकर हम भाषा बोलते हैं उसी को ओरल बोलते हैं। ओरल टेस्ट मतलब मौखिक भाषा। ओरल लैंग्वेज द लैंग्वेज दैट इज यूजिंग स्पोकन, मतलब बोलना, इसमें बोलना पड़ेगा। बोलना, जो हम बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर प्रकट करना, बोलकर प्रकट करना, प्रकट करना। समझ में आया? अब ये लिख कर प्रकट करेंगे। दैट लिख जाए प्रेजेंट, दैट लैंग्वेज, लैंग्वेज रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट तो रिटन में, रिटन में मतलब इसको हम लिख कर प्रकट करते हैं। समझ में आया? लाइट चली गई। हाँ, ये ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम लिख कर प्रकट करते हैं। इसको लिख कर प्रकट करते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं। समझ में आया? तो देखिए, अब लैंग्वेज को हम बोलकर प्रकट किए तो ओरल, लिखकर प्रकट किया था रिटन। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखिए, जैसे ये पत्र है, यहाँ पर कुछ लिखा है, तो ये क्या हो गया? रिटन। जैसे कोई आदमी है, ये कुछ बोल रहा है, यहाँ से कुछ बोल रहा है, तो ये हो गया ओरल। समझ में आ गया? क्लियर है? अब एक प्रश्न आपसे है कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर क्या है?
तो ये आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। देखिए, हम एक ही बात कहेंगे कि आपको यहाँ तक बस हम यही समझाएं कि इंग्लिश का जरूरी क्यों है। अगर आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज पर कुछ करना है तो इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, लेकिन एक बात याद रखना है, हमें अंग्रेज नहीं बनना है। ठीक है, किसी को छोट नहीं समझना है जिसको अंग्रेजी नहीं आती, हम लोग पढ़ें अच्छा से, आप बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आए। तो फिर हम यहीं पर क्लास को अंत करते हैं और हमें फिर बता देते हैं, मार्कर में रहना भाई, कि हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ा, लैंग्वेज। लैंग्वेज में दो पढ़ा, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब कि जिसमें हम बोलते थे, वर्ड लिखते थे, तो इसमें हो गया ओरल और रिटन। इसमें था कि जेस्टर बनाते थे, साइन बनाते थे, संकेत करते थे, लाइट भी आ गई, इसमें संकेत देते थे। समझ में आया? तो इतना हमने पढ़ा और आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर क्या है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, हमने अब ये तो समझ लिया कि लैंग्वेज को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। अब इसको एक चीज और सीखना है कि इसको किस तरह से लिखे कि और अच्छा लगे, किस तरह से नहीं लिखे कि और अच्छा लगे। समझ में आए? और जैसे हम ही पढ़ा रहे, अब यहाँ बिना शॉर्ट पहन ले आ जाता, आपको ठीक लगे? नहीं लगेगा। तो सबका एक मर्यादा होता है कि नहीं। जैसे रोड पर जा रहे थे, क्या आप बिना कपड़े के रोड पर जा सकते? नहीं, लड़की है तो खास तौर पर नहीं जा सकते। तो सबका एक मर्यादा होता है। तो इसी तरह इसका काम क्या है कि इंग्लिश को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। करेक्ट रीड राइट एंड स्पीक इंग्लिश, मतलब ये हमको क्या सिखाता है, इंग्लिश को हम क्या कर सकते हैं, रीड, यहाँ तक तो लिख लिए होंगे। और कुछ बात बताना है आप लोगों को कि आपसे प्लीज आवेदन करके निवेदन है कि आप लोग जब अब इस इंग्लिश के सेशन को पढ़िएगा तो बहुत इंजॉय के साथ पढ़िएगा। और जिस तरह से हमने लेक्चर 1 बाय कर के नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का बनाया है, कृपया उसे अच्छे से देखिए और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और पूरे मन मेहनत से, शिद्दत से जुड़ जाइए। क्योंकि अगर नहीं जुड़िएगा तो मुझे एक सोच वाले व्यक्ति चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है कि हम पढ़ रहे हैं, समझे? अपने लिए पढ़े, सिर्फ अपने लिए, कि नहीं हमको पढ़ना है, नौकरी लेना है इसके लिए नहीं, बस पढ़ना है। जितना पढ़ना है वो हम किसी को पढ़ा देंगे, मतलब पूरा जी जान से। समझ में आए? तो चलते हैं और हम लोगों की दोस्ती हो जानी चाहिए अच्छे से।